ये नीचे तक खाई है, नीचे ये ऊपर इसके मैं टॉर्च मार रहा हूँ। रात का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। सदियों का पेड़ होगा ये, तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा का ये पेड़ है। तो विशाल है, रात को बंदा देखता है तो उसको वैसे ही मन में बुरे ख्याल आते हैं ना। ये देखो नीचे तक खाई है इसके। तो ये वो पेड़ है, दिखा कम सारा। इसको बोलते हैं कि इस पे चुड़ैले रहते हैं, भूत रहते हैं इस पे। भाई इसकी किसी की बुराने की आवाज आ रही है, बुराने की, जैसे कोई बुरा रहा हो ना, ऐसी आवाज है यहाँ से। ये एक निशान है, ये देखो लेपर्ड नहीं है ना, बड़ा निशान है, बड़ा है ना मेरे हथेली के नहीं। हाँ ये वाला है ना, ये वो सामने क्या जड़ है, कोई बैठा कुछ तो है। अच्छा अच्छा, हम लोग नदी में देख के आए थे ना, तो उसके निशान है पाँव के। हाँ पाँव के निशान तो है यहाँ उसके। हम वगैरह हम और तो चलो आम दिख जाते हैं वैसे, है ना। जंगल के बीच में हम खड़े हैं जी। अब अंधेरा होने वाला है, तो उससे पहले हम चलते हैं गाड़ी के पास, थोड़ा सेफ। और मैंने तो वैसे साइड में बैठा हुआ देखा था, जैसे ये है ना रिंग है, जैसे रोड के साइड उसके ऊपर बैठा हुआ था आराम से। ये देखो सड़क पे कितने सारे बंदर बैठे हैं सामने सड़क पे। आएंगे फिलहाल तो कम जंगल में अंदर ही बैठ के देख रहा है कि कितनी दूर तक जाती है ये लाइट। तो हाल फिलहाल तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, वेट कर रहे हैं। हर जंगल है बाहर, घना अंधेरा, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लाइटें पूरी बंद करी, मैं लाइट जलाता हूँ गाड़ी की, देखना सामने। गुड मॉर्निंग गाइस, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद ए ब्यूटिफुल, आज ब्यूटीफुल इवनिंग विद ए ब्यूटीफुल डे। तो आओ ढूंढते हैं वाइल्ड लाइफ को, एक तेंदुए को, विद मुसाफिर द लॉस्ट ट्रैवलर के साथ। लो जी, दोबारा फिर उसी बरगद के पेड़ के पास आए हैं। इसको रात को भी कैप्चर करेंगे, रात को भी देखेंगे। ये लोग जो बोलते हैं कि रात में इनके नीचे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तो आज वो देखेंगे। ये थोड़ा हम नीचे की तरफ जा रहे थे। ये नीचे एक रिवर है, नदी है, तो वहाँ पे भी चल के देखते हैं। गाड़ी हाँ फिलहाल यहाँ पे लगाते हैं साइड पे, तो काफ़ी स्टीफ। ये नीचे उतर के हम आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रोकेंगे। ये लोगों के कपड़े वगैरह पड़े हैं यहाँ पे। ये जी वो बरगद का पेड़, हम पहले भी आए थे। मैंने पहले पंजाबी में ब्लॉग बनाया था जब हम टिक्कर ताल और मोरनी गए थे। तो ये दिन में अभी 6 साढ़े 6 का टाइम हो रखा है, तो इसके नीचे हम खड़े हैं इस टाइम। गाड़ी में नीचे ले आया था, ये गाड़ी एकम भी साथ में आज। तो ये ब्लॉग हिंदी में बनाएंगे। ये कुछ डॉगी आ रहे हैं नीचे से, नदी गुजर रही है, पानी नहीं है इसमें, थोड़ा ही पानी है। असल में आज हम आए हैं ये बरगद के पेड़ के लिए नहीं आए हम असल में आए थे, ब्लॉग लगाता है लगा दिए। असल में हम ये नीचे उतरते हैं इसके नदी में। ये पत्तों के ऊपर से आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये सारा जंगल है, ये पीछे पहाड़ है। तो हम वो सड़क जा रही है मोरनी को, ये वाली, और वो वहाँ पे इसके ऊपर बंदर बैठे हैं। ये बरगद की बिल की जड़ें आपने देखी, पहले पिछले ब्लॉग में भी देखी होगी कि कितनी सारी इसकी जड़ें हैं। ये कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। पंजाबी में इसको बोड़ का दरख्त बोलते हैं और हिंदी में बरगद का पेड़। तो ये नदी है यहाँ पे, करिए। तो ये एक नदी है, ये नदी में हम इस टाइम खड़े हैं। पानी थोड़ा सा जा रहा है यहाँ से, तो
ये ऊपरली तरफ जो गाड़ी है ये मेन रास्ता है जो चंडीगढ़ से मोरनी की तरफ जाता है रास्ता। आई होप कि आपको आवाज अच्छी आ रही होगी, माइक्रोफोन मैंने लगाया हुआ है। तो असल में हमारा जो मेन मकसद था यहाँ पे आने का, आज शाम को रात को इसको कैप्चर करेंगे, पूरे एरिया को कैप्चर करेंगे, जो जितनी भी आगे तक सड़क है वाइल्ड लाइफ को असल में कैप्चर करेंगे। तो ये बरगद का पेड़ बिल्कुल हमारे साथ में है, ये इस तरफ ये बरगद का पेड़ है, तो इसको भी रात को देखेंगे। लोग बोलते हैं इसके नीचे इसके इस पे ऐसा ऐसा होता है, इस पे भूत रहते हैं या ऐसी बातें, तो इसको भी रात को हम कैप्चर करेंगे। अभी दिन में एक बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि रात को आपको इस एरिया का आइडिया लग सके। इस तरफ पहाड़ है, ये तेंदुए का इलाका है सारा, यहाँ पे तेंदुए बहुत ज्यादा है, जिसको हम लेपर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और पहाड़ी भाषा में इसको बगेरा भी बोलते हैं और गुलदार भी बोलते हैं। गुलदार इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके जो ऊपर बॉडी पे पैटर्न बने होते हैं वो गुलाब के फूल की तरह होते हैं, इसलिए इसको गुलदार भी बोलते हैं पहाड़ में। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे इसके उसके कहीं पे पैरों के निशान हो, फुटप्रिंट्स हो, तो उसको देखते हैं, क्योंकि मेन उसका रास्ता इस तरफ जंगल है, तो मेन इसका रास्ता, क्योंकि ये इस तरफ आबादी है, ये घर बने हुए यहाँ पे कुछ, इन्होंने कुत्ते वगैरह रखे होते हैं, तो वो डॉग का शिकार बहुत करता है, क्योंकि इजिली शिकार होता है डॉग कोई। तो हो सकता है कि यहाँ से वो उसकी क्रॉसिंग हो, यहाँ से आता जाता हो, उसका कॉरिडोर हो। तो थोड़ा सा आगे जाके फिर चेक करते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे है, तो उस चीज को चेक करते हैं। पीछे आपको दिखा दिया कि पीछे मेन हाईवे है, जो मोरनी की तरफ से वो हरियाणा रोडवेज की गाड़ी बस भी जा रही है, जो मोरनी से टिक्करताल से या रायपुर रानी से यहाँ से होके फिर जाती है। तो आज हम कैप्चर करेंगे वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए हैं और सांबर डियर, नील गाय और जंगली सुअर बहुत ज्यादा है। मंकी मैंने आपको दिखाता हूँ कि वो सामने उस पे ब्रिज पे भी बैठे हैं, और सड़क में बहुत ज्यादा मंकी होते हैं। और फुटप्रिंट्स देखते हैं, तेंदुए के पाँव के निशान देखते हैं, क्योंकि ये उसकी क्रॉसिंग हो सकती है। इधर इस तरफ एक गांव है, तो ये हो सकता है कि वो गांव में उस एक्टिव हो, यहाँ से आता जाता हो, और कोई लोकल मिला तो उससे भी पूछेंगे कि तेंदुआ यहाँ पे कितना एक्टिव है। सो देखते हैं जी, एक्सप्लोर करते हैं इसको, आओ। जी जैसे देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये निशान बने हुए हैं पाँव के, ये तो हालांकि किसी जानवर के नहीं है, ये गाय वगैरह के हो सकते हैं और बकरी वगैरह के ये पाँव के निशान हो सकते हैं। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं इस तरफ, पानी बह रहा है, और एकदम आराम ਨਾਲ आई बेटे, ਇੱਥੇ ना स्लिप ना हो जी, क्योंकि स्लिपरी ਹੁੰਦਾ है, काई जमी हुई है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख के पैर आराम ਨਾਲ आई। पानी उस तरफ जा रहा है, तो वहां तक चल के देखते हैं कि यहाँ पे कई फुटप्रिंट्स होंगे। एक यहाँ पे एक और दिक्कत है कि यहाँ पे पत्थर बहुत है, अगर रेतली जमीन हो तो उस पे आराम से दिख जाते हैं पाँव के निशान। ये साथ में सारा जंगल है, ये पीछे वो रोड है, वो बरगद का पेड़ है इस तरफ, तो वहां से हम आए हैं। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं, और ये बने हुए हैं ना निशान, है ना, ये किसी जंगली जानवर दे भी है, तो क्योंकि सांबर डियर वगैरह दे होंगे, है ना, सांबर डियर वगैरह की यहाँ निशान फुटप्रिंट्स होंगे। पूरा निशान है पैर का। हाँ ये होगा, लेकिन ये उसका नहीं है, लेपर्ड का वगैरह का नहीं है, ये है यहाँ से वो जंगली वो होती है ना, जंगली गाय और सांबर डियर वगैरह। वो सामने मंकी बैठा है, वो सामने क्या कुछ है? हाँ जी, है ना, कुछ है यहाँ पर, है ना, था ना, हाँ जी, कुछ है वहाँ पर। आवाज आई थी, चलो कोई नहीं, अभी तो दिन है। तो ये देखो मोर भी वहां पे बोल रहे हैं, ये निशान बने हुए हैं, जंगली जानवरों के निशान है ये। तो यहाँ से जंप करते हैं, ये सारा जंगल है आसपास। ये एक निशान है, ये देखो लेपर्ड नहीं है ना, बड़ा निशान है, बड़ा है ना, मेरे हथेली के नहीं, ये देखो ना मेरा, ये वाला है ना, ये तो ये एक लेपर्ड का उसका है ये फुटप्रिंट्स। आगे और भी होंगे, आगे और देखते हैं।
ये ना पहला देखिए है ना, ये रास्ता है ना कितने बड़े। हाँ जी। यहाँ से रास्ता असल में यहाँ से उसका आना जाना हो सकता है, और भी होंगे। पत्थर है ना, पत्थरों की वजह से कुछ निशान इसमें दिखाई नहीं देते। ये पक्का है जी। ये इस तरफ भी है, ये देख इस तरफ, ये देख ये निशान, ये वाला, ये हाँ जी, और भी होंगे। और थोड़ा आगे तक चलते हैं। आगे जाके है कुछ, ये नहीं, ये दूसरे है। अच्छा। ये किसी हिरन वगैरह के हो सकते, ये किसी हिरन वगैरह के होंगे। ये निशान, ये नहीं है। थोड़ी देर तक अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें गाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे खुले में फिर सेफ नहीं। अभी तो रोशनी है, लेकिन टाइम लगभग का हो चुका है, तकरीबन 6:45 का टाइम इस टाइम हो चुका है। इस तरफ ये सारा जंगल है, ये लंटाना की झाड़ियां हैं। लंटाना लगी है बेटे, आगे पर ये देखो, ये परफेक्ट जगह है, यहाँ से रास्ता हो सकता है। ये पूरा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये रास्ता लेपर्ड का आने जाने का रास्ता हो सकता है बेटा। ये इस पे देखते हैं, इस पे हो सकता है ना, इस पे निशान हो सकते हैं पाँव के। ये नहीं, ये तो दूसरे, ये तो उसके हैं, किसी जानवर के, हिरण वगैरह के। ये सारा जंगल, हवा चल रही है, हवा की आवाज आपको सुनाई देगी। ये सारा जंगल है। आगे तक चलते हैं, आज आगे तक देखते हैं। मैं और एक कम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे मिले हैं निशान। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेपर्ड यहाँ पे है, लेपर्ड यहाँ पे है, पीछे उसके पाँव के निशान थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे आसपास होगा ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये जंगल सारा, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा, आराम से आना है, थोड़ा देख के रहना है। आसपास लेपर्ड हो सकता है। ये आवाज करी, आवाज किसकी आवाज आई ना? हाँ जी, वो जोर के आवाज, किसी की गुराने की आवाज, कोई आवाज आ रही है गुराने की, जैसे कोई गुरा रहा हो ना, ऐसी आवाज है यहाँ से। तो थोड़ा सा ध्यान से है, एक्टिव रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे हमारे पास डंडा है, ये लेके आए हम, ये लोहे का काफी कारगर है। ये फोल्ड भी हो जाता है, इसके अंदर ही आ जाता है। तो फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो दिखाई नहीं देता। ये पानी बह रहा है, यहाँ से पानी की आवाज आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। पकड़ना है तो एकदम, थोड़ा ध्यान है ना, गुरा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गुराने की आवाज आ रही ना, ऐसे। पानी की साउंड चेक करना, ये यहाँ पे भी निशान बने हुए, ये पानी की साउंड चेक करना यहाँ पे। पानी काफी फ्लो से बह रहा है, ये सारा पानी उस तरफ जा रहा है, घग्गर में असल में ये पानी जा रहा है जो घग्गर जाता है चंडीगढ़ के पास से। चंडीगढ़ के ये बांस के पेड़ गिरे हुए यहाँ से, शायद लैंड स्लाइड हुई होगी यहाँ पे। तो भालू वगैरह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो हंटर है यहाँ पे वो सिर्फ तेंदुआ है यहाँ पे। ये पाँव के निशान है, लेकिन छोटे जानवरों के हैं, हिरन वगैरह के हो सकते हैं, सांबर के हो सकते हैं, और डॉग वगैरह के हो सकते हैं, क्योंकि नदी है, नदी में डॉग अक्सर घूमते रहते हैं। तो सूरज अभी ढलने वाला है, बस थोड़ा ही रह गया। तो हम काफी आगे तक आ गए थे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इस टाइम जो शिकारी है वो एक्टिव हो चुका होगा। सो ये था व्यू यहाँ का कुछ, तो आगे का भी आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे रात होगी तो यहाँ का माहौल पूरा जंगली, पूरी तरह से जंगली हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बच बचा के हमें दिखाना पड़ेगा सारा।
फिर हम नाइट ड्राइविंग करेंगे तो उसमें आपको वाइल्ड लाइफ हो सकता है कि पूरी तरह दिखाई दे। एकम ये हाँ दे ये चेक कर। हाँ जी। ये वाला चेक कर, है ना? हाँ जी। हाँ ये दे, इस सर भी है। नहीं ये तो दूसरे। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। मोर की आवाज है, मोर चला रहे हैं दूर से। तो ये मोर के पाँव के निशान भी है यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं इस तरफ। ये सारा यहाँ पे घूमे हुए हैं सारे ना, ये देखो ये सारे मोर के निशान है बेटे, उसके पाँव के। तो ये दूसरे जानवरों के भी है। लेपर्ड का नहीं नहीं नहीं, ये मोर का है। ये तो मोर के निशान है, मोर के पाँव के निशान है, ऐसे होते हैं ना। तो ये सारा जंगल, लंटैना, ये लगी हुई लंटैना की भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये लंटैना की झाड़ी है जो उसके फूल लगे हुए हैं। इसको अंग्रेज लेके आए थे इंडिया में सजावट के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे जंगलों पे कब्जा कर लिया। ये बहुत घातक होती है बाइसन के लिए, सभी जानवरों के लिए, क्योंकि इसमें फंस जाते हैं इसके कांटे, और ये इसके जो फूल होते हैं वो जहरीले होते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में कोई जानवर इसको खा लेता है, चर लेता है, तो उसकी मौत हो जाती है। सो इसमें फंस भी जाता है, हिरन वगैरह इसमें फंस जाए इसकी झाड़ियों में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो निकलने के संघर्ष में मौत हो जाती है। तो ये पूरा व्यू एकदम किस तरह, डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, है ना? बढ़िया मजा आ रहा है। हाँ जी। ध्यान भी रखना। आज हम नाइट ड्राइव करेंगे इधर, तो अब देखते हैं लेपर्ड वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है। निशान तो देखिए ना? निशान तो देखे मैंने, पीछे देखे बहुत सारे निशान है। शोर बहुत पिछली बार आए थे ना, हाँ जी हाँ जी। तो वो बता रहे थे यहाँ पे कि ये लेपर्ड तो बहुत है यहाँ पे, तो शोर था कि इस तरफ गाँव पड़ता है, तो उसके पाँव के निशान भी जरूर होंगे। तो सूरज बस ढलने वाला, तो इससे पहले कि अंधेरा हो, क्योंकि हमारे पास लाइट असल में गाड़ी में रह गई, लाइट टॉर्च लेके आए हम, लेकिन गाड़ी में रह गई है। सो फिर हम चलते, यहाँ से रास्ता है कम, यहाँ से चलते, यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है ना? उस तरफ से आ जा, उससे आ जा। चलो मिलते हैं जी आपको आगे जाके। ये पूरी नदी है वहां आगे तक, ये पूरा जंगल, घना जंगल है ये। सो आपको फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। जा रहा है रास्ता यहाँ से? नहीं 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 नहीं, ये तो नदी का रास्ता है, इस तरफ को देख ऊपर चढ़ के। वो सामने क्या है, जड़ा कोई बैठा, कुछ जड़ा है रास्ता यहाँ से, है ना? हाँ हाँ, रास्ता हमें मिल गया, एक गांव का रास्ता है। हाँ, यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे आ सकती थी, यहाँ पे भी गाड़ी है ना? वो पंछियों की आवाज, पंछी अब जा रहे हैं अपने, बस ढलने वाला है जी सूरज, तो ऊपर से कोई गया जहाज। चलो देखते हैं, चलते हैं जी अपनी गाड़ी के पास। ये रास्ता था जी गांव का, घर बने हुए यहाँ पे, जंगल का रास्ता है। इधर ऐसी रास्ता इस तरफ है, ऊपर तार देखते हैं। है ना यहाँ पे जानवर? अच्छा थोड़ा बताओगे ये जानवर यहाँ के, इसके बारे में, जानवरों के बारे में? कई तेंदुआ वगैरह है यहाँ पे? तेंदुआ है जी। तेंदुआ है? हाँ। अच्छा अच्छा, हम लोग नदी में देख के आए थे ना, तो उसके निशान है पाँव के। हाँ पाँव के निशान तो है यहाँ पे उसके। ये वगैरह भी है, वो हम वगैरह, वगैरह है। हम और तो चलो आम दिख जाते हैं वैसे, है ना? ठीक है ठीक है, चलो हम देखने आए थे। चलो ये लोकल थे, इनसे हमने पूछा था, ये बोलते हैं कि यहाँ पे दिख जाता है, कई बार शिकार करता है किसी जानवर का, तो ये 100% श्योर हो गया कि इस एरिया में तेंदुआ है। तो आगे अपनी खड़ी है गाड़ी इस तरफ, एक पुल वो लगा हुआ है ना,
वो भी नदी है ना एक तो, है ना, आजा उधर भी देख के आए। अपने असल में गाड़ी वो खड़ी है सामने, वो खड़ी है गाड़ी। तो इस तरफ भी एक नदी है दूसरी, शायद उसी के साथ टच होती होगी। वो सामने वो रुके। हाँ, तो उसको भी देख के आते हैं। हम ऊपर से गुजरे थे, वो रास्ता है, सड़क है असल में, पुल के ऊपर से। मोर वो सामने घरों के पास घूम रहा है, वो वही चला रहा था, वो देख, वही चला रहा था ना, वो जा रहा है। इस तरफ जंगल है, तो ये मंकी घूम रहे हैं इसके नीचे। वो ऊपर से बाइक जा रही थी। ये सामने गांव है जी, जिसका मैं बात कर रहा था। ज्यादा घर नहीं है, लेकिन वो पीछे जंगल है जहाँ से हम अभी आए हैं। लो जी, अब हम दूसरी नदी में आ गए। तो ये कॉलिंग हो रही है, शाम टाइम हो गया, अब कॉलिंग हो रही है। असल में मोर कॉलिंग कर रहे हैं वहां पे, इसको स्ट्रेस कॉल करते हैं, कहते हैं स्ट्रेस कॉलिंग हो रही है। इस तरफ नहीं हो रही, उस तरफ हो रही है, परली तरफ। हम इस तरफ है, ये पुल के परली तरफ जो सामने जो जंगल है वहां पे हो रही है। क्योंकि ये मंदिर भी वो छुप गया, मंदिर डर गए ना, मंदिर भी डर गए। तो हाँ, वो सामने मोर घूम रहा है एक, वो देखो, वो हम जाएंगे तोड़ेगा। आगे कम, वो इस तरफ, इसका मतलब कोई खतरा नहीं है, नहीं तो मोर इस तरफ कॉल करके बता देता। ये सारा जंगल है इस तरफ, तो मोर वो जा रहा है। अब सूरज जो ढल चुका है, वो आवाज आई ना, हाँ जी, ऊपर तेज आवाज आई, को टूटने की आवाज आई ना। ओ चलो कोई नहीं, इस तरफ भी आवाज आई। अब शाम का टाइम है, जंगल की आवाजें जो वो एक्टिव होगी। नहीं, यहाँ तो बंदर है, ये देखो क्या है, बंदर बैठा है ना। हाँ, बंदर की आवाज थी बेटे, आजा आजा। ये देखो यहाँ पे बहुत निशान है पाँव के। पीछे आपको दिखाए थे, वो शोर है कि वो तेंदुए के पाँव के निशान थे। लोगों का आना जाना है, गाड़ी वो यहाँ से शायद कोई ट्रैक्टर ट्राली भी जाती होगी, वो रास्ता बना हुआ है। जंगली मुर्गा है बेटे, जंगली मुर्गा, हाँ, ये जंगली मुर्गा बोल रहे हैं। हाँ जी, ये देखो ऊपर वो हॉर्नबिल्स, वो बैठ गए जाके, हॉर्नबिल्स है ना। हाँ जी, यहाँ से रास्ता है कोई, देखिए उस पेड़ के नीचे तक जाके आ जाओ। हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन अभी दिन है, तो हम फिर भूल गए गाड़ी के पास से वो कहे थे टॉर्च निकाल लाते, वो उड़ गई, वो चले गए बेटे उस तरफ। वो देखो कितने सारे बंदर पास से भागे। हो सकता है यहाँ पे कुछ तेंदुए वगैरह हो, ये भाग के आ रहे ये बंदर, डरे से डरे हुए ना। हाँ, ऐसे पेड़ तेंदुए के फेवरेट होते हैं कि तेंदुआ इन्हीं में बैठना पसंद करता है, क्योंकि पूरे एरिया पे नजर रखी जा सकती है। सो आगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कैमरे में आपको लग रहा होगा ये बंदर जो नदी क्रॉस कर रहे हैं कि अभी दिन है लेकिन रात होने वाली है। सो अंधेरा होने से पहले हम गाड़ी तक पहुंचते हैं, फिर रात की एक्टिविटीज है, बरगद और ये तेंदुआ जो आज सर्च ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन तेंदुआ है ना। हाँ जी, ठीक है, तो वो देखो जंगली मुर्गा एक ऊपर, वो को चला गया, जंगली मुर्गा था एकम, वही चला रहा था, ऊपर था। चलो देखते हैं फिर बगेरा। तो जंगल के बीच में हम खड़े हैं जी। अब अंधेरा होने वाला है, तो उससे पहले हम चलते हैं गाड़ी के पास, थोड़ा सेफ, अपने आप को सेफ करके फिर आपको जो जंगल का जो भी एक्टिविटीज है, रात को जंगली जानवर जो निकलते हैं, वो सड़क पे हम नाइट ड्राइविंग करेंगे। सो वो चीज आपको दिखाएंगे। अभी हाल फिलहाल नदी में से पानी जा रहा है, वो मंकीज उस तरफ घूम रहे हैं, काफी हम आगे, तो थोड़ा अगर दिन होता तो और भी आगे जाते। आपको दिखाया जंगली मुर्गा वगैरह
यहाँ पे बोल रहे हैं। इस टाइम सब शांत हो गए, हवा चल रही है। तो गाड़ी की तरफ चलते हैं, बाकी फिर गाड़ी में जाके कहते हैं कि क्या क्या लेके हम टॉर्च वगैरह। सो आओ, अब आ रही है, ये कोई जानवर बोल रहा है, देखो। चुप, अभी बोला था लेकिन चुप कर गया। वो बोले, ये भी बोल रहा है, ये देखो आवाज आ रही है। चलो आ जाओ, इस तरफ भी बोल रहा है, इस तरफ भी है, उधर ही चलिए। देखो लेपर्ड का निशान ही बना हुआ है सामने, ये देखो लेपर्ड। इस तरफ तो बंदर है, बंदर उछल कूद रहे हैं, वो बना हुआ है लेपर्ड का। तो बहुत से लेपर्ड यहाँ पे। आई होप हमारी किस्मत हो तो आज कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो लो जी, फिर हम बहुत दूर से फिर अपनी गाड़ी के पास आ गए। ये वो बरगद का पेड़ है जिससे लोग बहुत डरते हैं। ये पेड़, इसके साथ तो लोगों ने ये कपड़े वगैरह भी यहाँ पे फेंके हुए हैं। पता नहीं लोग क्यों यहाँ पे डाल के जाते हैं ये चीजें सारी। ये देखो कितने कपड़े वगैरह यहाँ पे डाले हुए हैं, पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे फेंक जाते हैं कपड़े। उधर मक्की लग रहा है। ये देखो सड़क पे कितने सारे बंदर बैठे हैं सामने सड़क पे, उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन आसपास पूरा जंगल है। अब कोई कोई सामने से आ रहा है, उछल कूद कर रहे हैं। गाड़ियां, लाइटें जल चुकी हैं और लेपर्ड का जो शिकार का टाइम है वो हो चुका है। लो जी, हम काफी आगे आ गए, अब रोड पे आ गए, हम सड़क पे। ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो नीचे एक नदी और यहाँ से जा रही है। तो पूरा ये जंगल है, सामने पहाड़ है। तो ऊपर तक जूम करके दिखाता हूँ, कुछ दिखाई देता है। तो गाड़ियां आनी शुरू हो गई अब, वो देखो गाड़ियां, लाइटें जल चुकी है। इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं। ये सारा व्यू है, इस तरफ घना जंगल है। ये लकड़ी टूटने की आवाज आ रही है। तो ये पूरा घना जंगल है यहाँ पे, ये सारा जंगली है। पानी बड़ा यहाँ से भी आता है ना, पानी सारा है ना, बरसात में पानी बहुत आता होगा। तो इस रोड पे खड़ी है एकदम। अब वेट कर रहे हैं हम कि अंधेरा और हो, क्योंकि हमारा प्लानिंग है कि 9-10 बजे तक, 10-11 बजे तक है ना, 10-11 बजे तक करेंगे। तो बात तो फिर फायदा कोई नहीं, उसके बाद फिर फायदा कोई नहीं 10 बजे के बाद, क्योंकि फिर जो तेंदुआ है वो सुबह शिकार करता है। तो या इस टाइम 6 से 10-11 के बीच में, या फिर सुबह 4 बजे के बाद। वो लोग शरारती लोग भी जाते हैं। चला रहा था ना, चलाता हुआ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा एकदम एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। डर तो नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल डर नहीं लग डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डरना भी नहीं है। देखो जानवरों की आवाज आ रही है, सामने कोई हिमालयन बुलबुल है ना। हाँ जी, कितनी मीठी आवाज है। बिल्कुल शांत भी है माहौल, सारा शांत है ना, पूरा जंगल है। तो तेंदुआ कहीं से भी आ सकता है। ये यहाँ पे नदी है, तो हो सकता है कि इस नदी से भी तेंदुए का आना जाना होगा, क्योंकि घना जंगल है, पीछे पहाड़ है इसके। तो परफेक्ट जगह उसके शिकार करने की, उसके आने जाने के लिए। क्योंकि हमेशा जो जंगली जानवर होता है शिकारी व्यक्ति का, वो आसान ट्रेल ढूंढता है आने जाने के लिए। तो उसका रास्ता भी तकरीबन पक्का ही होता है। मैं इस तरफ आया हूँ,
तो यहाँ पे हम कुछ वेट कर रहे हैं कि दिखाई दे, लेकिन आपको कैमरे में लाइट लग रही होगी कि दिन बहुत है, लेकिन दिन में धूप है सामने, लेकिन धूप नहीं है, अंधेरा हो चुका है। तो 10-15 मिनट में पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। तो हम फिर आगे तक ड्राइव करेंगे आगे है। लो जी, हम घूम रहे थे लेपर्ड की तलाश में, तो ये हमें अपने दोस्त मिले हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इनका काम है पीछे। तो ये थोड़ा बताएंगे कि इन्होंने देखा है लेपर्ड यहाँ से खाते जाते। देखा आपने, कब देखा था लेपर्ड? वैसे तो हम ड्यूटी करते हैं, दिन में तो ड्यूटी पे रहते, रात को हम निकल जाते घूमने, या संडे होता है ऑफ वाले दिन निकल जाते, तो रात को 11-12 बजे के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके रोडों के ऊपर मिल जाते हैं आराम से। हाँ, क्रॉसिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। और मैंने तो वैसे साइड में बैठा हुआ देखा था, जैसे ये है ना रिंग है, जैसे रोड के साइड, उसके ऊपर बैठा हुआ था आराम से। हाँ, तो वो देखा था मैं, वगैरह देखता होगा ना कोई, आराम से बैठा था वो, पता नहीं अब ये शिकार कर रहा था या कुछ, वैसे बैठा था आराम से, यार खा के बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ था। हाँ, तो वैसे हिरण वगैरह होते हैं वो तो आराम से मिल जाते हैं। सांबर डीर वगैरह सांबर तो आराम से मिल जाते हैं, नील गऊ वगैरह वो तो नीचे भी मिल जाती हैं, इस रोड पे चली रहती है, वो तो गाड़ी के सामने आ जाती है रात में। लगाया हमने, गोप्रो लगाया इसके ना, रात में खिलाएंगे इसको, वो तो आराम से मिल जाएगी आपको। नील गऊ तो नीचे नीचे आराम से रोड के ऊपर मिल जाएगी आपको, नॉर्मली वो तो नॉर्मल मिल जाएगी। दिख जाती है ना। लेपर्ड का मिलना मुश्किल होता है, कभी कभी मिलता है वो रोड के ऊपर, अगर मिलेगा भी तो ऊपर मिलेगा, बीच वाले हम जा रहे हैं, मादना के ऊपर, जो मादना से ऊपर जो बीच वाला जंगल है, वहाँ उस साइड मिल जाएगा। देखते हैं आगे तक जाएंगे, फिर देखते हैं, जाओ, मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी। बोल दो। लो जी, तकरीबन अंधेरा हो चुका है, तो चल पड़े हैं जी। कोई कोई गाड़ी आ रही है सामने से, तो पूरा जंगल जंगल की हम नाइट ड्राइव कर रहे हैं। देखते हैं, हमारा लक है कि हमें कहीं ना कहीं बैठा हुआ तेंदुआ मिल जाएगा। चमक रहा था कुछ, अच्छा वैसे है ना। थोड़ा शीशा में ऊपर चला लूं, क्योंकि बाहर से आवाज आ रही होगी गाड़ी की। तो ये बहुत घना जंगल यहाँ पे आगे आगे, बहुत तीखा मोड़ है, तो 100% चांसेस है कि हमें यहाँ पे तेंदुआ देखने को मिलेगा। गाड़ी आ गई थी बहुत तेजी से, एक पीछे भी एक गाड़ी आ रही है हमारे। तो ये तो आने जाने वाले लोग हैं, हमें लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। ये गौ माता आ गई सामने, गाय है यहाँ पे चलती होंगी, ये शिकार बनती होंगी तेंदुए का। वैसे जहाँ पे गाँव वालों की होंगी, या कोई छोड़ जाते हैं, कई जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ जाते हैं लोग। पूरा घना जंगल है जी। अभी तो कोई कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा और अंधेरा होगा तो फिर आना जाना गाड़ियों का बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये गाड़ी गई थी, लेकिन उसने रोकी नहीं, साइड बड़ी मुश्किल से देनी पड़ी उसको। पूरी तरह से अब अंधेरा हो चुका है। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको तेंदुआ दिखाया जाए। हाल फिलहाल अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे माहौल को देख के जिम कॉर्बेट साहब की एक बुक है, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, तो वही माहौल आज बना हुआ है। लेपर्ड के बारे में बताया, जिसने 125 इंसानों को मार के फिर खाया।
तो वही माहौल है, वो एक पूरा घना जंगल है, उसमें से हम गुजर रहे हैं। सड़क पूरी है, सड़क 2 गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन ये है कि सड़क की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिम कॉर्बेट साहब की। तो उनकी जो बुक है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, उसमें उन्होंने तेंदुए का जिक्र किया कि तेंदुआ कितना खतरनाक हो सकता है इंसान के लिए। अगर इंसानी मीट उसके मुंह को लग जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। एक गाड़ी अभी हरियाणा रोड की गाड़ी जा रही है, शायद इसका लास्ट टाइम है, पूरी भगाई हुई है इसने गाड़ी, अभी गई है हमारे पास से। शायद रायपुर रानी जाती हो या मोरनी जाती हो ये, तो मैंने साइड दी इसको क्योंकि वो जल्दी में, हम जल्दी में नहीं है। तो उस बुक में जिम कॉर्बेट साहब ने बताया कि कैसे उसने एक से शुरू करके 125 इंसानों को, जिसका सरकारी रिकॉर्ड है, जिसका सरकारी रिकॉर्ड नहीं है तो वो किसी गिनती भी नहीं है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ये बोलते हैं कि उसने बहुत ज्यादा, 125 तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को मार के खाया। उनकी बुक अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। हिंदी में भी मिल जाती है और इंग्लिश में भी है। मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे जैसे बंदा पढ़ता है तो बहुत इंटरेस्ट इंसान का बनता जाता है। ये गाड़ी कैसे खड़ी है? ये गाड़ी अकेली खराब होगी क्या? पता नहीं जी, अभी पूरी तरह चढ़ाई है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, शायद गाड़ी आ रही है सामने से, तो आराम से निकालेंगे।